जी अस्सलाम वालेकुम। आगाज करते हैं। इन द मीन टाइम इंशाल्लाह बाकी लोग भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। आई फॉर्मली वेलकम ऑल ऑफ यू टू द प्लेटफॉर्म ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन। और ये हमारा ही एक सिस्टर कंसर्न है, आईसीटी स्कूल ऑफ बिजनेस फाइनेंस, जिसके प्लेटफॉर्म से हम ये स्पोकन इंग्लिश का कोर्स करवाने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मुझे एक दफ़ा अगर आप वॉइस चैट में ही आप बता देंगे कि आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है तो इट वुड बी रियली obliged। व अनलैसा लिल इंसाना इल्ला मासा। और ये कि इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। यहाँ हमारे साथ ऐसे भी दोस्त जुड़े होंगे जो ऑलरेडी भी हमारे डिफरेंट सेशन ज्वाइन कर चुके हैं। तो आईसीटी का कोई भी कोर्स या हमारा कोई भी सेशन है उसका आगाज इसी आयत करीमा से होता है। हमें इस आयत करीमा के मफहूम को समझने की ज़रूरत है कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक कोशिश का सिलसिला इसके अंदर मख्फी रखा हुआ है, और उस कोशिश के सिलसिले को हमें कभी भी तर्क नहीं करना चाहिए। अगर हम अपनी कोशिश करते रहेंगे और पॉजिटिव इंटेंट के साथ राइट डायरेक्शन की तरफ चलते रहेंगे तो इंशाल्लाह इवेंचुअली जो हमारे डिजायर्ड गोल हैं, जो हमारी मंजिल है, उस तक हम जरूर पहुंच जाएंगे। और अल्लाह ताला हमें जो है वो हमारी कोशिश के सिलसिले में, हमारी कोशिश के नतीजे में जो है वो हमें डिजायर्ड रिवार्ड से जरूर नवाजेंगे। बिफोर दैट कि हम आगे बढ़ें, मैं अल्लाह ताला से एक दफ़ा फिर दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हमारे इल्म में इजाफा फरमाए। आप लोग भी अल्लाह पाक से दुआ कीजिए। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन के हवाले से आप लोगों को बताता चलूँ, बहुत सारे लोग आईसीटी के बारे में ऑलरेडी माशाल्लाह जानते होंगे, क्योंकि इसमें मेजर ऑडियंस ऐसी होगी, आई एम प्रीटी श्योर, कि जो किसी ना किसी कोर्स के अंदर हमारे साथ ऑलरेडी इन्वॉल्व होगी, किसी ना किसी कोर्स में आप लोग इनरोल होंगे। तो आईसीटी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का लीडिंग इंस्टीट्यूट है, और ये हमारा नंबर वन होने का महज दावा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बड़ा डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, और हमारे पास जितने भी कोर्सेज हैं, देयर आर मोर देन 30। इस टाइम हमारे पास 30 से 40 डिफरेंट कोर्सेज हैं, कि जो स्किल बेस्ड कोर्सेज हैं, जो कि आपके एम्प्लॉयबिलिटी के चांसेस को बढ़ाते हैं, जो कि आपके लिए फर्दर अगर आप कैरियर में एक्सेल करना चाहते हैं तो आपके लिए आसानियां पैदा करते हैं। तो आईसीटी की फिजिकल लोकेशन के हवाले से बताता चलूं कि हमने बेसिकली तकरीबन 4 साल पहले आगाज किया था अपने इस सिलसिले का, और इस्लामाबाद में करंटली वी आर लोकेटेड एट प्लॉट नंबर 63 I-10-3 के अंदर हमारा हेड ऑफिस है। इस्लामाबाद से ही हमारा इस इंस्टीट्यूट का आगाज हुआ था, और उसके बाद हम लोगों की डिमांड के ऊपर जो है वो हमने अपना ऑफिस कराची के अंदर शिफ्ट किया। कराची में अभी करंटली जहाँ पे हमारा ऑफिस लोकेटेड है उसका एड्रेस भी आप लोगों के सामने मेंशन है। और फिर हम लोगों की डिमांड के ऊपर लाहौर में भी गए, और लाहौर में भी हमारा फिजिकली ऑफिस बिल्कुल है, और वहां पे भी फिजिकल क्लासेस होती हैं। आईसीटी की कोशिश है कि एजुकेशनल एक्सीलेंस को जो है वो अचीव किया जाए, और उसके लिए हम डिफरेंट टेलर मेड कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं जो कि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। जो कि इंडस्ट्री के अंदर अगर आप जाते हैं इन कोर्सेज के बाद, स्किल सेट के बाद, तो जो इंडस्ट्री की एक्चुअली आपसे रिक्वायरमेंट है, जो प्रैक्टिकलिटी इसमें अंदर इन्वॉल्व है, जो इंडस्ट्री के अंदर काम हो रहा है, तो वो सारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स जो हैं वो आपको सिखाए जाते हैं, और इसमें प्रैक्टिकल इंसाइट्स आपको जो है डिफरेंट कोर्सेज के थ्रू दी जा रही होती हैं। दीज आर प्रोफेशनल कोर्सेज, और ये सर्टिफिकेशंस है, ये कोई डिग्री प्रोग्राम नहीं है, ये कोई डिप्लोमा नहीं है। हम बेसिकली आपको स्किल दे रहे हैं, जिस स्किल की बेस के ऊपर आप अपने एम्प्लॉयबिलिटी के चांसेस को इंक्रीज कर सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए कि अगर आप पर्सनल प्रैक्टिस में जाएं, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस में जाएं, तो हमारे पोर्टफोलियो में बिल्कुल ऐसे कोर्सेज हैं कि आप इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अगर बात की जाए प्रमोट फाइनेंशियल लिटरेसी के हवाले से, जो कि हमारा फोर्थ ऑब्जेक्टिव है, तो बिल्कुल जैसा मैंने आपको पहले इससे पहले बात करते हुए बताया कि हमारे कोर्सेज हैं ही इस नेचर के कि जिनको एक तरफ आप सीखते हैं और दूसरी तरफ आप इंडस्ट्री के अंदर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि आप अपना अर्निंग पोटेंशियल जो है इंक्रीज कर सकते हैं, आप अपना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है उसको आप अचीव कर सकते हैं। आउटरीच एंड नेटवर्किंग बिल्कुल एक सिग्निफिकेंट पार्ट है हमारे कोर्सेज का। द रीजन बीइंग व्हेन यू आर लाइक कीप इन टच फॉर अ कपल ऑफ मिनट मंथ्स, सॉरी, क्योंकि डिफरेंट कोर्सेज की डिफरेंट ड्यूरेशन है। तो जब आप एक ग्रुप के अंदर 2-4 महीने रहते हैं, क्लासेस अटेंड करते हैं, वो लोग जो फिजिकली भी अटेंड करते हैं, ठीक है, तो आपका एक इंटरेक्शन का सिलसिला होता है, जो बाकी आपके दोस्त होते हैं, बैचमेट्स होते हैं, और यहीं से आपका एक नेटवर्किंग का आगाज भी होता है। और नेटवर्किंग जो है वो बहुत सिग्निफिकेंस की हामिल है व्हेन इट कम्स टू कॉर्पोरेट प्रैक्टिस,
मैं बस आप लोगों का बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, थोड़ा सा मैं आपको अपने पोर्टफोलियो के बारे में बताता चलूं कि आईसीटी इसके अलावा डिफरेंट कौन से कोर्सेज ऑफर कर रही है। आज चूंकि हमारा स्पोकन लैंग्वेज इंग्लिश का जो है वो कोर्स की ओरिएंटेशन क्लास है, तो अदर देन दैट भी जो आईसीटी के पोर्टफोलियो में डिफरेंट कोर्सेज है, मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको उसका दूंगा ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि दिस इज नॉट समथिंग एन ओवरनाइट आइडिया नहीं है। हम कोई ट्रेडिशनल उस तरह से नहीं है कि कोई एकेडमी नहीं है कि जिन्होंने कोई भी कोर्स लॉन्च कर दिया। हमारे पोर्टफोलियो में अल्हम्दुलिल्लाह डिफरेंट कोर्सेज हैं और इन सारे कोर्सेज के मल्टीपल बैचेस जो है वो हो चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव अ वेरी लार्ज और वी कैन से वेरी ह्यूज नंबर ऑफ ऑडियंस, जो कि हमारी सेटिस्फाइड ऑडियंस है, और लोगों ने जो है इसके बाद डिफरेंट इसके अंदर सक्सेस स्टोरीज भी इसमें शामिल हैं। तो इंटरनेशनल टैक्सेशन की बात की जाए तो इसमें आईसीटी जो है वो यूएसए टैक्सेशन का कम्प्रीहेंसिव कोर्स ऑफर कर रहा है। देन वी आर ऑफरिंग यूएई टैक्सेशन। यूएई के अंदर टैक्स एक्सपर्ट्स अभी बहुत ज्यादा डिमांड में है, द रीजन बीइंग के यूएई के अंदर टैक्स अभी न्यूली इंट्रोड्यूस हुआ है। स्पेसिफिकली अगर कॉर्पोरेट टैक्स की बात की जाए तो जून 2023 के अंदर इसको इम्प्लीमेंट किया गया। और इससे पहले चूंकि टैक्स वहां पे था ही नहीं, तो टैक्स एक्सपर्ट्स भी मार्केट के अंदर नहीं थे। अब जितने भी कॉर्पोरेट एंटिटीज वहां पे ऑपरेट कर रही हैं, नाउ दे नीड कि उनको एक टैक्स एक्सपर्ट्स की जरूरत है। और इसी गैप को फिल करने के लिए हमने ये अपना कोर्स जो है वो लॉन्च किया, और अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव मोर देन 600 स्टूडेंट्स इन यूएई। और ओवरऑल अगर बात की जाए जो हमारे से डिफरेंट ये सर्टिफिकेशंस कर चुके हैं, तो ये नंबर 1400 के आसपास है। वी आर आल्सो ऑफरिंग कैनेडियन टैक्सेशन। इसमें भी आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि आप एज ए फ्रीलांसर जो है वो सर्विसेज दे सकते हैं। लाइकवाइज यूएसए का कोर्स का मैंने बताया। तो क्योंकि आप लोगों के जहन में भी ये ख्याल आ रहा होगा कि यहाँ पे ये डिफरेंट इंटरनेशनल टैक्स की सर्टिफिकेशंस लिखी हुई हैं, तो पाकिस्तान में बैठ के हमें किस तरह से इसका एडवांटेज जो है वो हम ले सकते हैं। तो सीन ये है कि अगर आपके पास, क्योंकि मार्केट के अंदर जिस चीज की डिमांड है वो आपका स्किल सेट है, अगर आपके पास कोई स्किल सेट है तो आप उसको मार्केट कर सकते हैं और उससे आप अपना अर्निंग पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। यूके टैक्सेशन के साथ साथ कनाडा के टैक्सेशन के साथ साथ हम यूके का टैक्स भी करवा रहे हैं। अभी सऊदी टैक्सेशन के भी हमारे कोर्सेज बैचेस जो है वो चल रहे हैं। एंड नाउ वी आर वर्किंग कि हम इंटायर गल्फ को कवर करें, जिसमें कतर, ओमान, बहरीन, कुवैत आ जाएगा। तो इंशाल्लाह पूरे गल्फ का जो टैक्स का सिस्टम है उसकी हम पर्टिकुलरली प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है वो अपने स्टूडेंट्स को देंगे, ताकि वो लोग जिनका प्लान है गल्फ मूव करने का, वो एक ऐसा स्किल सेट लेके जाएं जिसके बाद वो वहां पे जाके इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर ऑड जॉब्स, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप यहाँ पे किसी कॉर्पोरेट एंटिटी के साथ अटैच हों और एक वाइट कॉलर प्रैक्टिस के अंदर आप इन्वॉल्व हों। इसके साथ साथ डाटा एनालिटिक्स का कोर्स भी आईसीटी के प्लेटफॉर्म से ऑफर हो रहा है। डाटा एनालिटिक्स भी जो है गल्फ के अंदर बड़ी अच्छी डिमांड है इसकी। और ऑनलाइन भी अगर बात की जाए कि अगर आप इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस में काम करते हैं तो इसके अंदर भी आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं और बहुत हाईली पेड इसके जो है वो प्रोजेक्ट्स होते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अटॉर्नी देन अनदर कोर्स, जो कि एक बहुत ही कोर सब्जेक्ट है जिसकी आपको मार्केट के अंदर बहुत कम एक्सपर्ट्स नजर आएंगे। वो लोग जो ट्रेडमार्क के अंदर एक्सपर्टीज रखते हैं, कॉपीराइट्स के अंदर एक्सपर्टीज रखते हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस किस तरह से रजिस्टर्ड होती हैं, ये सारी चीजों के अंदर जिनकी एक्सपर्टीज हो, दे गाइस आर कॉल्ड एक्चुअली आईपी अटॉर्नी। देन वी आर ऑफरिंग क्विक बुक्स और जीरो का हमारा कोर्स है, जोहो का कोर्स है। एडवांस टैक्सेशन एंड लिटिगेशन, ये एक एडवांस वर्जन है सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर कोर्स का, जो कि हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जिससे हमने अपने इस इंस्टीट्यूट का बकायदा आगाज किया था। ये पाकिस्तान टैक्स कंप्लायंसेस को कवर करता है, वो रजिस्ट्रेशन हो आपकी, उसके अलावा या रिटर्न फाइलिंग हो, इनकम टैक्स की, सेल टैक्स की, वो प्रैक्टिकली किस तरह से होती है। द रीजन बीइंग कि हमने डिग्री प्रोग्राम के अंदर कहीं ना कहीं टैक्स का सब्जेक्ट पढ़ा होता है, खासकर वो लोग जिन्होंने अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की कोई डिग्री चूज की हुई है, लेकिन उसके अंदर प्रैक्टिकलिटी जो है वो इन्वॉल्व नहीं होती। आप उस डिग्री प्रोग्राम के अंदर उस पेपर को पास करने के बाद जब इंडस्ट्री में जाते हैं तो आप प्रैक्टिकली अपनी सर्विसेज जो है वो ऑफर नहीं कर सकते, क्योंकि प्रैक्टिकली हमें सिखाया ही नहीं जाता उसके अंदर। तो ये सारे एस्पेक्ट जो है वो प्रैक्टिकली हमारे सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर कोर्स के अंदर कवर होते हैं। देन इसका एडवांस वर्जन आता है, दैट इज एडवांस टैक्सेशन एंड लिटिगेशन। आई वुड रिक्वेस्ट कि प्लीज अपना माइक जो है वो उसको म्यूट रखें। एडवांस टैक्सेशन एंड लिटिगेशन के अंदर जो है वो हमारा कवर होता है बेसिकली कि नोटिस को किस तरह से हैंडल करना है, जो डिपार्टमेंटल नोटिस आ रहे होते हैं। और इसके बाद जो है वो इसके अंदर अपील का क्या तरीकाकार होता है, अपील के ग्राउंड किस तरह से प्रिपेयर होते हैं, ये सारे एस्पेक्ट इसके अंदर कवर होते हैं। सैप एस फॉर हाना का कोर्स है।
इसके अलावा कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स है सऊदीया के बारे में आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये भी कॉर्पोरेट प्रैक्टिस में एक्सेल करने के लिए एक शानदार अपॉर्चुनिटी है आपके पास। वो लोग स्पेसिफिकली जो कॉर्पोरेट प्रैक्टिस में एक्सेल करना चाहते हैं, देन वी आर ऑफरिंग कंपनी सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का कोर्स। ये भी प्रैक्टिकल नेचर का कोर्स है। इसमें ट्रेडिशनली आपको कंपनी रजिस्टर करना नहीं सिखाई जाती, बल्कि इसमें स्पेशलाइज कंपनीज भी कवर होती हैं। फॉर इंस्टेंस अगर किसी को एनजीओ रजिस्टर करके देनी है, जो कि पाकिस्तान में एक बहुत अपहिल टास्क है, उसकी वजह यह है कि इसकी कंप्लायंसेस बहुत ज्यादा होती हैं। तो प्रैक्टिकली एनजीओ किस तरह से रजिस्टर होती हैं अंडर कंपनीज एक्ट, और इसके सेक्शन की बात की जाए तो सेक्शन 42 है इसका। देन इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हमारा कोर्स है, एलएलसी फॉर्मेशन का कोर्स है। वो लोग या बिजनेसेस स्पेसिफिकली जो सेल टैक्स के अंदर मास्टरी करना चाहते हैं, उनके लिए सेल टैक्स मास्टरी का भी जो है हमारा स्पेसिफिक कोर्स है। एज आई मेंशन अर्लियर के आईसीटी बेसिकली हमारा ब्रांड नेम है, और उसके अंदर हमारे डिफरेंट बिजनेस वेंचर्स हैं। आईडीटी इज वन ऑफ देम, इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल ट्रेनिंग, वहां से भी हमारे डिफरेंट कोर्सेज हो रहे हैं। और इसमें आपका डेटा एनालिटिक्स का कोर्स भी है, ट्रक डिस्पैचिंग का कोर्स भी है, मेडिकल बिलिंग का कोर्स है, देन सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस का कोर्स है। तो डिफरेंट कोर्सेज जो है वो हमारे डिफरेंट बिजनेस वेंचर्स से जो है वो हो रहे हैं। वी हैव आल्सो लाइक कोलैबोरेशन विद नैवटेक एज वेल, और उसके लिए आपका MITT आ जाता है। MITT का कोलैबोरेशन है बेसिकली नेवटेक के साथ, और यहाँ से हम नेवटेक के डिफरेंट प्रोग्राम जो है वो भी इसके साथ साथ ऑफर करते हैं। तो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन की अगर बात की जाए तो इसके 10 डिफरेंट बिजनेस वेंचर्स हैं, जहां से हम डिफरेंट स्किल सेट लोगों को दे रहे हैं। और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल नेचर के कोर्सेज हैं। इंशाल्लाह आगे जाके, चूंकि आज का जो कोर्स है अगर मोर स्पेसिफिकली बात की जाए स्पोकन इंग्लिश के हवाले से, तो ये भी एक आपका बहुत असेंशियल स्किल सेट है फॉर दोज के जो अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं किसी सॉफ्टवेयर हाउस को ज्वाइन करने की, किसी बीपीओ को ज्वाइन करने की, या फिर वो लोग जो बाहर अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं मूव करने के हवाले से। तो आपके लिए लैंग्वेज बैरियर जो है वो उसको किस तरह से हमने मिटिगेट करना है, मिनिमाइज करना है, इंशाल्लाह दिस कोर्स गोना हेल्प यू इन दिस रिगार्ड। तो मैं आपका बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेता। इससे आगे जो है वो आपके रिस्पेक्टिव जो ट्रेनर हैं वो आपको कैरी ऑन करेंगे, और मैं उनकी प्रोफाइल भी आपके साथ शेयर करता हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ये आपकी मेंटोर है इस कोर्स के अंदर, और मिसिजा जो है इन्होंने लिंग्विस्टिक और लिटरेचर के अंदर डिग्री कर रखी है फातिमा जना यूनिवर्सिटी से, और माशाल्लाह बहुत ही प्रोफेशनल हैं। और अपनी एक्सपर्टीज का जो है वो आगे जाके आपको आइडिया हो जाएगा कि उनके पास क्या क्या एक्सपर्टीज हैं विद रिस्पेक्ट टू इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। तो इससे आगे जो है वो आपका सेशन प्रोसीड करेंगी मिसिजा। मिसिजा, आप मुझे सुन सकती हैं? यस सर, मैं सुन सकती हूँ। थैंक यू सो मच सर फॉर द होल वेंचर। ओके मिसिजा, यू हैव द राइट। आप अपनी जो कोर्स की स्लाइड्स हैं वो शेयर कर सकती हैं और सेशन को प्रोसीड कर सकती हैं। आई एम हियर टू असिस्ट यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। Am I audible? यस Yes, मैम, you are इट्स लाउड एंड क्लियर। यस मैम। My name is Eza. आपको स्लाइड्स शो हो रही हैं? जी बिल्कुल शो हो रही है मैम, बस थोड़ा जूम कर लें। वैसे तो ये जूम का ऑप्शन होता है हर इंडिविजुअल के पास भी। Okay. So my name is Eza and मैंने 4 years अपना बैचलर्स किया हुआ इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स एंड लिटरेचर में। लिटरेचर को तो साइट पे कहते हैं थोड़ा। लिंग्विस्टिक्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो एक लैंग्वेज को पूरा उसका स्ट्रक्चर जानना, हर चीज उसकी देखना, वो सीखी कैसे जा सकती है, उसमें होता क्या है, वो एक लिंग्विस्ट का काम होता है। जहां तक अभी मैंने पाकिस्तान के टॉप इंस्टीट्यूट्स में प्रॉपर देखा है बैठ के, आई हैव एक्सपीरियंस देम, जो क्लेम करते हैं कि स्पोकन इंग्लिश हम आपको सिखा सकते हैं। टोटल फोकस होता है ग्रामर पे एंड सेकंड फोकस होता है वोकैबुलरी पे। ग्रामर एंड वोकैबुलरी एक साइड पार्ट है स्पोकन इंग्लिश के। इफ वी कंटिन्यू बाय सेइंग दिस के आप सब में से आई थिंक सो उर्दू तो सबको आती होगी। यू कैन रेज योर हैंड्स इफ यू नो द आंसर, या आप में से कोई एक अनम्यूट करके जवाब दे दे। जी सबको आती। अब उर्दू के अंदर आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनको अगर मैं एक शेर दूं पोइट्री, और वो प्रॉपर पोइट्री उसको प्रोनाउंस कर सकते हैं? आई थिंक सो सारे कर सकते हैं। या मैं आपको कोई मुश्किल अल्फाज दूं तो आप उनको प्रॉपरली यूज कर सकते हैं स्पोकन के अंदर।
थर्ड कम्स अप द पॉइंट के आप ये क्यों कर सकते हैं, या मैं आपको चले बेसिक टेंसेस पे आ जाते हैं, हाल, माजी, मुस्तकबिल। ये तो सारों को पता होगा उर्दू के अंदर कि जी ये कहाँ यूज होता है, कैसे यूज करना है, किस तरह करना है। और अगर मैं आपको पैराग्राफ लिखने के लिए दूं तो आप उस पे हजारों के तादाद में पैराग्राफ्स लिख देंगे। वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपको उर्दू बोलनी आती है। अ लॉट ऑफ पीपल, उनको बेसिक लेवल की उर्दू इंग्लिश नहीं आती, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ अपनी स्किल्स पॉलिश करनी होती हैं। दो बच्चे एक क्लास में एक ही बैच में बिठाए जाते हैं और उनको एक ही कोर्स पढ़ाया जाता है, जिसकी वजह से एक लैक आउट कर जाता है और दूसरा समझता है कि ये तो बहुत इजी है, आई नो एवरीथिंग। फर्स्टली एक सेग्रीगेशन होनी चाहिए ऑन बेसिस ऑफ टॉकिंग स्टाइल। ठीक है, आप किसी से बात करें, आप बच्चों को देखें कि उन्होंने बात कर रहे हैं किस लेवल की, उनकी बिगिनर लेवल है, मीडियोकर है या एंड लेवल है, या दे जस्ट नीड टू brush off their spoken for a while. So when I got into these institutes, और मैंने इनके proper profiles देखे and everything showing up कि हमारे पास 100+ students and this and that, और हम IELTS पढ़ा सकते हैं, ये आपको मैं spoken English सिखा दूं, आपको IELTS की academies में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एंड आप वो खुद से, अब मैं आपको कहूँ कि उर्दू का एक टेस्ट लेना है मैंने आपसे, बोलने का, सुनने का और लिखने का, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों में से कोई ऐसा होगा जो एकेडमी में जाके प्रॉपर उधर देखेगा कि अच्छा हम अब सीखते हैं बोलना, सुनना, लिखना। बेसिक्स नहीं सिखाई जाती इंग्लिश की, स्पोकन नहीं सिखाया जाता, फ्लुएंसी नहीं सिखाई जाती। बेसिक जोर बस इस पे होता है कि आप ग्रामर सीख लें, आप टेंसेस सीख लें। एंड टेंसेस में क्या होता है, दिस इज एन एप्पल, उसकी जगह आके मैं कह दूं दैट्स एन एप्पल। वही बच्चा जिसने 6 महीने का कोर्स किया कंफ्यूज होकर बैठ जाता है, जी इसने तो दैट्स एन एप्पल कह दिया। So spoken English is not about tenses, grammar, vocabulary and everything else. It is much more than that. It is the basic language जो आप सीख रहे हैं, ठीक है। I need to go here. I want to spend time with you. I want to learn how to do this. बजाय इसके कि मैं आपको एक चार्ट दूं, उसका रट्टा मरवाऊं और उसको देखती रहूं। एंड स्पोकन इंग्लिश कैन नॉट बी लर्नड इन 2 days अ वीक की क्लास में तो बिल्कुल भी नहीं सीखी जा रही। अगर कोई आपको ये स्कैम कर रहा है कि जी हम लोग हफ्ता इतवार आपको क्लासेस देंगे एंड वो क्लासेस आप सीखें एंड आप लोगों की स्पोकन जी माशाल्लाह बहुत अच्छी हो जाएगी, सो देन दे आर स्कैमिंग यू। इट नीड्स टाइम। एटलीस्ट जब मेरी आप लोगों से बात हुई है, मेरी स्टूडेंट्स से बात हुई है, तो मैंने उनको यही बात प्रॉपरली फॉरवर्ड की थी कि एटलीस्ट रोज के 2 घंटे आप निकाल के मुझे देंगे, क्योंकि ये एक लैंग्वेज आप सीख रहे हैं, ठीक है। अब कॉर्पोरेट टाइमिंग्स की मुझे बहुत सारे इश्यूज आए कि जी कॉर्पोरेट टाइमिंग्स होता है, ये होता है, फलां होता है। सो फॉर दैट पर्पज मैंने क्लासेस 6 o'clock के बाद शिफ्ट कर दी, 7 onwards। उसके अलग अलग बैच हम बना लेंगे। एवरीबडी इज फ्री ऑन दैट टाइम एंड आई थिंक पीपल कैन ज्वाइन दैट। आई थिंक सो कि दिस इज द मोस्ट रीजनेबल दैट आई कैन ऑफर एनीवन, कि आप एक कोर्स लें और उसके लिए मुझे इतना टाइम दें। बिकॉज अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि जी मुझे 2 दिन मुझे हफ्ते में दें और मैं उसमें आपको जादू करके दिखा दूंगी और आप सारा बोलना शुरू हो जाएंगे, तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं सिर्फ आपके पैसे लेके जाया कर रही हूँ। सो दैट्स व्हाई क्लासेस मेरी मंडे टिल फ्राइडे, जो कि मैंने एक्सटेंड की थी सैटरडे को भी, कि सैटरडे इज अ वेरी गुड डे, बट ऑब्वियसली बात है ड्यू टू हाई डिमांड इट वाज मंडे टिल फ्राइडे एंड आफ्टर 6 PM। 4 to 6 टाइम था, मगर अब आफ्टर 6 PM 6 till 9 अलग अलग बैचेस बनेंगे ऑन द लेवल्स ऑफ स्पोकन जो अलग अलग बच्चों के होंगे, ठीक है। आपको बैचेस में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, आप उस लेवल से बिगिन करेंगे एंड देन यू विल गो टू प्रोफिशिएंसी लेवल, ठीक है। और अगर मुझे कोई मैसेजेस कर रहे हैं या आई रिसीव्ड क्वेरीज के जी वी वांट टू टेक इंडिविजुअल क्लासेस, तो इंडिविजुअली यू आर गोइंग टू एक्सेल नोवेयर। आप एक इंडिविजुअल क्लास लेंगे, आप मेरे सामने बोल रहे हैं, आपके सामने 10 और लोग आ जाएंगे, यू विल बी कंफ्यूज्ड कि 10 कहां से आ गए, ठीक है। अगर मेरे पास फिजिकली भी यहाँ पे पढ़ने के लिए एक स्टूडेंट है ना, तो आई विल मेक श्योर कि यहाँ पे 3 4 5 लोग और बैठे हो जिनके सामने वो बात कर रहे हैं, ताकि उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आए, ठीक है। नाउ टू स्टार्ट अप विद द स्लाइड्स। The first is, why do we need spoken English? एक तो it's the global medium for work, study and travel. पूरी दुनिया में अगर एक लैंग्वेज जो समझी जा रही है, बोली जा रही है, that is English. You can go to any country that you want or you like. उसमें सिर्फ आपकी spoken पे matter किया जाए, तो you can say Italy. If you go to France, if you go anywhere in the Southern Australia कर लें, Antarctica कर लें,
The only language that is understood or being understood all through this way is English. It improves your employability, networking, and academic success. हम लोगों में से कितने सारे लोग हैं जो बिकॉज दूसरा बंदा हमारे ग्रुप के अंदर अच्छी इंग्लिश बोल रहा है तो वी डू गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट, हालांकि वो बिल्कुल नॉर्मल सी बात कर रहे होते, कोई इतनी एफिशिएंट, आई डोंट थिंक सो मैंने किसी को देखा हो कि वो बहुत ही अच्छी वोकैबुलरी के अंदर बोल रहा हो, अनलेस एंड अनटिल आप कोई सीएसएस की पार्टी में चले गए हैं या आप लोग कोई बहुत हाई लेवल मिनिस्ट्री में चले गए हैं, वहां पे तो प्रॉपर उर्दू बोली जाती है। खैर, तो जस्ट बेसिक इंग्लिश लेकिन बहुत अच्छे तरीके से फ्लुएंटली बात कर रहे होंगे लोग, तो we get impressed, we get influenced by all of that. It helps you access media, culture and information. बहुत सारे लोग हैं मैंने जो देखा है चैट जीपीटी भी उर्दू में इस्तेमाल करेंगे, एंड आई थिंक वी आर ऑल गिल्टी ऑफ दैट, कि हम चैट जीपीटी को उर्दू में लिखते हैं, इसको बेहतर बना के दे दो, या हम लोगों ने मीडिया पे कोई पोस्ट देखनी है और हमें उसकी प्रॉपर इंग्लिश या उसके मतलब समझ नहीं आ रहे, we're going to Google it out. There's nothing wrong with that, but adapting a new language is actually better than going back to the whole thing. कि आप अपने कंफर्ट जोन में से थोड़ा सा बाहर निकले ना, तो believe me, you can travel, you can measure distances that you're not even aware of, you're not even acknowledging those facts. The second is to set clear goals and assess your levels. You need to define short-term levels, 2 weeks, 4 weeks, 6 weeks, 6 months, 1 year. कि ठीक है, अगले साल तक I need to improve my language. मैं आपको 2 महीने का कोर्स करा रही हूँ, उसके बाद आपने खुद इसको रिवाइज करते रहना। आप मेरी क्लास में यू कैन बी 100 स्टूडेंट्स, यू कैन बी 80 स्टूडेंट्स, आप लोग एक दूसरे को नहीं जानते, बिल्कुल भी नहीं जानते हो। अगर कोई एक दूसरे का रिश्तेदार है तो मुझे बता दे, मैं एक को एनरोल करूंगी, दूसरे को फिर रहने दूंगी। आप इस क्लास में गलतियां कर लो ना, दैट इज मच मोर बेटर देन मेकिंग मिस्टेक्स आउटसाइड ऑफ दिस। ठीक है, मैं आपको जज नहीं करूंगी, मैं आपको कुछ भी नहीं कहूंगी कि आपने गलती किया, ओ माय गॉड आप तो कल से क्लास में ना आना। आई वुड हेल्प यू इम्प्रूव दैट। मगर यही लैंग्वेज जो आप सीख रहे हैं, कल को दोस्तों के सामने बोलेंगे, दे विल बी शॉक्ड, तुम्हारी इंग्लिश इतनी अच्छी होगी इतनी जल्दी। बिकॉज आपको बेवकूफ नहीं बनाया जा रहा है, यहाँ पे आपको इंग्लिश स्पोकन के नाम पे ग्रामर, टेंसेस और वोकेबलरी नहीं बेची जा रही। आपने वोकेबलरी सीखनी है, यू कैन गो एनीवेयर। मैम मैं आपको एक इजी टूल बताती हूँ, मरियम वेबस्टर नाम है डिक्शनरी का, रोज आपको 3 अल्फाज सिखाती है, आप उसको सीखें, आप एंजॉय करें, एंड यू विल नेवर लर्न हाउ टू स्पीक। अगर आप सीरियस है अपने स्पोकन के बारे में, यू थिंक कि आपको प्रॉपर जॉब, एम्प्लॉयबिलिटी, हर चीज मिल सकती है स्पोकन की बेसिस पे, और जो कि मिलती है। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं एक मीडियोकर बंदे की और एक मेरी। ठीक है, मैं पाकिस्तान से बाहर तो कभी भी नहीं गई हूँ, आई एम अ लिविंग पर्सन, और मुझे इंग्लिश सिखाई भी एक ऐसे इंसान है जिसने मुझे ये बताया था कि ये प्रॉपर टेंसेस से और वोकैबुलरी से तो बिल्कुल भी नहीं सीखी जा सकती। एंड इट टुक मी एग्जैक्टली 1 month, 1.5 months to learn how to speak like this. I'm not a foreigner. ना मैंने कहीं से accent building सीखी, ना मैंने कुछ और किया। तो just focusing on the right path and removing yourself and your mind के अच्छा मैंने ये अपने फ्यूचर में यूज करना है, क्योंकि दोस्तियां यहीं पे रह जाती हैं, रिश्तेदार यहीं पे रह जाएंगे, जो मजाक उड़ा रहे हैं, everybody else would be there. बट इस वक्त अगर मेरे भी रिश्तेदार हैं, अगर वो मुझे देख रहे हैं या आगे निकलते हैं, तो दे वुड एक्चुअली बी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि ओ माय गॉड, इसकी इंग्लिश, इसका स्पोकन बहुत अच्छा, शी इज टू गुड। और जॉब्स अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज खुल जाती हैं वंस यू आर गुड विद योर स्पोकन। वंस अ पर्सन नोज कि अच्छा ये डिलीवर अच्छा कर लेते हैं, तो वो आपको अपने इंस्टीट्यूट में जॉब देते ही देते हैं, एंड दे पुट यू अप एज अ रिप्रेजेंटेटिव। तो इफ आई लर्न समथिंग और मैं अलग अलग अकेडमीज में जाके मैंने ये देख लिया कि ये चीज गलत सिखाई जा रही है, तो देन आई डिसाइडेड टू टेक एन इनिशिएटिव कि हम लोग खुद अपना ये काम शुरू करेंगे, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट लर्निंग बाय आवरसेल्व्स। Now, the second is assess current levels, record 1-2 minute speech and note strength and weaknesses. 1-2 मिनट अपनी रिकॉर्डिंग करें। 2 घंटे की आप क्लास ले रहे हैं, 1 घंटे की ले रहे हैं, ठीक है, आप बिजी थे, आपने 1 घंटे की क्लास ली। आप बाद में अपनी एक छोटी सी वॉइस नोट रिकॉर्ड करके ना, व्हाट्सएप पे एक ऑप्शन होता है खुद को सेंड करने वाला, डेली रिकॉर्ड करके सेंड करें। फर्स्ट डे एंड द 60th डे देयर विल बी अ हेल लॉट ऑफ डिफरेंस। ठीक है, फर्स्ट डे में हो सकता है आप खुद से शर्मा रहे हो, हिचकिचा रहे हो, सारा आगे पीछे ठीक है, नहीं ये
बट आफ्टर 2 months जब आप अपना वॉइस नोट खुद सुनेंगे और फर्स्ट वॉइस नोट सुनेंगे ना, you would be above cloud 9. You will be in heaven. You will say, yeah, we've done something that was unachievable. Use targets or concrete tasks. Hold a 5-minute conversation. जब आपने इंडिविजुअल क्लास लेनी है ना, वहां पे काम करें, आप शीशे में देख के ना खुद से बात कर लें, ठीक है? I mean, you'll have the confidence to at least speak in front of you. I've had students जिनको मैं कहती थी ना कि आप शीशे में देख के बात करें, तो लिटरली वो हंस पड़ते थे अपने आप बात करते हुए, ठीक है? एक छोटी सी आपने कोटेशन पढ़नी है और उसने अपने आप को देख के वो हंस रहा है, बताओ, बिकॉज देयर शाय, ठीक है? मगर थोड़ा कॉन्फिडेंस अगर आप निकालें अपने अंदर से, you're good at that. You look at the mirror, you start speaking to yourself. ठीक है, I am Iza. I have done this degree. I am good at this. I'm gonna get better at this. Skills भी तो आप सीखते ही हैं ना, और ये तो ऐसी स्किल है जो आपको हर जगह काम आएगी, हर जगह। आपने बाहर जाना है, आपको काम आएगी। आपने पाकिस्तान में रह के काम करना है, आपको काम आएगी। आपने अपने बच्चों से कन्वर्सेट करना है, आपको काम आएगी। आपने एक फ्यूचर ही बिल्डअप कर रहे हो ना, अपने स्टूडेंट्स का, कजन्स का, दोस्तों का, आगे पीछे हर जगह आपको काम आएगी। जब लोग आपसे सुनेंगे, वो आपसे सीखना चाहेंगे, वो आपको मिमिक करना चाहेंगे। They'll actually be fond of you कि अच्छा यार इसकी ये चीज अच्छी है, let's go with that. The third is to build up a speaking routine. Daily micro practice of 10 to 20 minutes, read aloud, speak a topic or show an audio. ठीक है? कोई भी रैंडम ऑडियो, मैं ये नहीं कहूंगी जी आप नेटफ्लिक्स की सारे मेंबरशिप लें, उसको करें, मूवी देखें पूरी पूरी, किताबें रट दें। एक हल्का सा पैराग्राफ पढ़ें और उसको पढ़ के ना, और ये भी नहीं कोई हाई प्रोफाइल आपने अखबार पढ़नी है, ये करना है। एक प्रैक्टिस तो आपने ये रखनी है कि कोई उर्दू की छोटा सा पैराग्राफ पढ़ना है और उसको इंग्लिश में कन्वर्सेट करने की कोशिश करनी, ठीक है? ये डेली असाइनमेंट्स में भी आता है। आपने एक छोटा सा पैराग्राफ किया, नेक्स्ट डे यू गोइंग टू टेल इट टू मी इन इंग्लिश। आप अपनी आप बीती सुना सकते हैं, आप मुझे ये बता सकते हैं जी आई एम टेंस, जो बात करनी है आपने करनी इंग्लिश में, चाहे टूटी फूटी इंग्लिश आ रही है, बिल्कुल बेसिक लेवल है, कुछ भी है, करनी इंग्लिश में ही है। मेरी तो जिद है, आप लोगों ने भी अपनी जिद बना लेगी। एंड दूसरा ये करना है कि इंग्लिश का एक पैराग्राफ पढ़ के उसको रेप्लिकेट करना है, अपनी तरफ से उसको समझाना है, ठीक है? There was an elephant, he was going to the jungle, he wanted to drink water, he was thirsty, he went to the river, he drank a lot of water and then he went away. एक छोटा सा पैराग्राफ पढ़ लिया, अब उसके बाद अपने आप को आराम से, अच्छा ठीक है, there's an elephant, he went to the jungle, he was thirsty, he looked at the river and he started drinking water. मैंने अपने आप को आराम से आहिस्ता से बताया, मैं तेजी से बात करके अपने आप को नहीं बताई, बिकॉज मुझे खुद को समझाना है, मुझे खुद को बताना है कि अच्छा ठीक है ये सही है, इसको इस तरह भी देख सकते हैं। हम में से बेसिक जो है ना वो होते हैं एफएससी वाले, किताब रट दी और वही जाके चिपका आए पेपर के अंदर। वो नहीं करना, खुद से उसको पढ़ना है और अपनी जबान में उसे ट्रांसलेट करने की कोशिश करनी है, मगर इंग्लिश में अपनी थिंकिंग उसमें डालनी, ठीक है? कि मैंने ये पढ़ा, मुझे समझ ये आया, गलत हो सकता है, तो आपसे कौन सा कोई इम्तिहान ले रहा है? नंबर तो नहीं है इस चीज के कि जी ओ माय गॉड आपने तो गलत बता दिया, आपने एक पैराग्राफ पढ़ा था उसको आपने इस तरह कर दिया, ये कर दिया। इसके कोई नंबर नहीं है। इसमें ये होगा कि आपको एक चीज की अंडरस्टैंडिंग बेहतर होना शुरू हो जाए। आपने वो चीज सुनी, आपने समझी, आपने खुद को बताया, वो एक चीज आपकी मेमोरी में रिकॉर्ड, somewhere someplace that same exact sentence is going to be used and you're going to feel proud of yourself for using it. Monthly record a longer talk and set feedbacks and track progress. पहले आपने एक लाइन बोली, फिर आपने दूसरी लाइन बोली, फिर आपने तीसरी बोली। 3 दिन तो चलो एक एक लाइन पे हो जाएगा, बट आफ्टर 3 days आपने 1 मिनट का वॉइस नोट भेजा, 2 मिनट का वॉइस नोट भेजा, 2.5, 3. Set up those target areas that okay, I'm going to do this on my own, I'm going to learn this. मेरे अपने टारगेट एरियाज हिट हो रहे हैं, ठीक है? मैं पहले इतना बोल पाता था, अब मैं इतना बोल पा रहा हूँ। एंड वी ऑल गोइंग टू स्टार्ट अप विद आवर इंट्रोडक्शंस। आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे कराते हैं? आपकी हॉबीज क्या है? आप पढ़ना क्या चाह रहे हो? आपकी एम इन लाइफ क्या है? सिंपलेस्ट ऑफ द सिंपलेस्ट इज अपने आप को इंट्रोड्यूस करना, बिकॉज आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जान सकता। So a simple introduction by 1 minute can extend up to 2 to 3 minutes if you're going to be consistent on that.
अगर आप खुद कंसिस्टेंट नहीं है, आप खुद इसमें कहते हैं ना, जो हमारी पंजाबी टर्म होती है डंडी मार रहे हैं, और आप कह रहे हैं नहीं ठीक है मैम जादू बोल के पिला देंगी, हमें कुछ कर देंगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी और अपने साथ सिंसियर होके करनी पड़ेगी। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसा टाइम होगा इस 2 महीने के अंदर कि आपके घर वाले भी मजाक उड़ाएंगे, आपके दोस्त भी आपका मजाक उड़ाएंगे, किन चक्रों में पड़ गए हो, क्या कर रहे हो, ये वो फला। उन सब से बाहर निकल के यू नीड टू लर्न दिस, एंड आफ्टर 2 months, हो सकता है 2.5 months लग जाए, हो सकता है 3 महीने लग जाए, बट आफ्टर दैट टाइम आपका इतना कॉन्फिडेंस तो बढ़ ही जाएगा कि आप प्रॉपरली उनको आगे से जवाब दे पाएंगे। व्हेन दे विल टेल यू कि किस फजूल टाइम में चल पड़े हो या किस जगह पे चल पड़े हो, then you can reply in proper spoken English that I've learned something and I made the better out of that. आप लोगों ने सिर्फ बैठ के बातें की है, so it's up to you कि आपने किस तरफ चलना है। या तो लोगों की बातें सुन के डिमोटिवेट हो जाना है, और या फिर अपने रास्ते पे चल के you're going to have better job, better opportunities। वहीं उसी जगह पे आपको बेटर जॉब मिल जाए, उस जॉब में से आपको गाड़ी मिल जाए या कोई फ्लैट आपको गिफ्ट आउट कर रहे हो, आई थिंक दैट इज मच मोर बेटर देन जस्ट अ फियर ऑफ अननोन कि हाय अल्लाह, ताई अबू क्या कहेंगे, कजन क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे। आई थिंक यू कैन स्किप दैट फॉर अ व्हाइल। Active listening to improve speaking. For rhythm, stress, annotation, podcast, TED movies. अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए ना, एंड टेंशन दूर करने के लिए भी आप सुनते हैं, ठीक है। एंड स्पीकिंग इज ऑल अबाउट लिसनिंग। आप सुन कितना रहे हो। अभी लिटरली इसी टाइम मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके ना किसी एक बंदे को पॉइंट आउट करूं और मैं से कहूं मैंने क्या कहा था, तो आपको आधी बातें याद होंगी, आधी नहीं होंगी, और हो सकता है किसी को कुछ भी याद ना हो। आप जितना अच्छा सुनेंगे उतना अच्छा बोल पाएंगे। इफ देयर इज अ क्लास ऑफ 10 people, 20 people, उसमें से मैं एक बंदे को भी उठा के कह रही हूँ ना कि मुझे बताएं कि अच्छा पिछले बंदे ने क्या कहा था, तो यू शुड बी अटेंटिव इनफ कि आप बता सकें कि पिछले ने क्या कहा था। क्योंकि अगर आप सुन नहीं रहे हैं तो आप बोल भी नहीं पाएंगे। you'll be able to express nothing क्योंकि आपने सुना ही कुछ नहीं है, और आपका दिमाग इस पर बिल्कुल एक ब्लैंक शीट है। सो अपने रिदम के लिए, अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए, यू लिसन टू पॉडकास्ट, आप TEDx देखते हो, आप मूवीज देख सकते हो, यू कैन लिसन टू एनीथिंग दैट यू फील लाइक, ठीक है। मैं कोई ये नहीं कह रही कि मस्ट आपने यही देखना है। आप कोई ड्रामा इंग्लिश देख सकते हो, आप उर्दू ड्रामा देख के उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लो, ये तो कर ही सकते हैं ना। हम लोग आई थिंक सबसे फेमस ड्रामा कोई एक देख लें, उसको उठाए, उसका एपिसोड खत्म हो गया, एपिसोड अपने ही बच्चे को बिठाए, अपने दोस्त को बिठाए, खुद बैठे शीशे के सामने देखें, उसको इंग्लिश में पूरी कहानी खुद को सुनाए। दैट इज द बेस्ट वे टू प्रैक्टिस। Transcribe short clips to notice corrections and natural phrasing. अब हम लोगों के दरमियान एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि हम लोग कनेक्टर्स यूज ही नहीं करते। यू बी फाइन, यू विल बी फाइन, या कुछ लोग कहेंगे यू विल बेटर टुमारो, you will be better tomorrow, you will do better tomorrow, you are beautiful. हम लोग अपनी तरफ से इनको यूज नहीं करते and we think we're speaking perfectly, but when the same clip अगर ये रिकॉर्ड करके आपके सामने रखा जाए, आपको सच पता चल जाएगा, and you'll actually say कि हाँ ठीक है, ये गलत यूज किया हमने, या ये हमारी गलती थी। I'm going to come to the questions at the end of the session, Munaza, if you can just wait. Total बस 10-15 minutes मुझे और दे, then I'll come to the questions. Now, the second thing is that if you're not using connectors and if you're not using natural phrases, और हम बना के बोल रहे हैं, बना के आगे निकल रहे हैं, तो उस पे तो इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकती ना। आप अगर एक छोटा सा अपना वीडियो क्लिप रिकॉर्ड करें ना, या मैं ही रिकॉर्ड करके आपको बता दूं कि जी क्लास रिकॉर्ड हो रही थी ना, you can listen to all of that, तो you'll learn and you'll actually recognize it yourself कि मैंने यहाँ पे गलती की है, इधर ये यूज होता था, इधर ये नहीं होता था। And why is that? Because आपने पहले सुना ही नहीं था, आपने सुना ही नहीं था कि यहाँ पे करेक्शन हो सकती है नहीं हो सकती। यू स्टार्ट स्पीकिंग ऑन योर ओन एंड देन व्हेन यू रियलाइज कि अब स्पॉटलाइट मुझ पे आ गया, मुझे बोलना है और मैंने सुना नहीं है, फिर आपका दिमाग ब्लैंक हो जाता है, फिर ये स्टार्ट गैपिंग देना शुरू हो जाता है, फिर आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर पूरा बिगड़ना शुरू हो जाता है। Use listening to gather useful phrases and pronunciation models.
प्रोनाउंसिएशन तो मैं खैर सच इतना एम्फसाइज नहीं करूंगी, बिकॉज एक वर्ड की बहुत सारी प्रोनाउंसिएशंस होती हैं दुनिया, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं मल्टीनेशनल, कुछ मल्टीनेशनल, कुछ मल्टीनेशनल। तो एक वर्ड की, एक फ्रेज की बहुत सारी प्रोनाउंसिएशंस होती हैं। सो द बेस्ट प्रोनाउंसिएशन दैट इज इन योर कंट्री, जो आपके कंट्री में यूज हो रही है प्रोनाउंसिएशन, वही सबसे बेस्ट कंसिडर की जाती है, ठीक है। एंड द सेम वन वुड गो आउटसाइड, बिकॉज बाहर के लोग तो माइंड नहीं करते, वो सिंपल ये चीज सोचते हैं, देखते हैं कि ठीक है, you're good at spoken, you're delivering the message, आपकी बात समझ आ रही है, मैं that's good enough for them. Shadowing and imitation. Copy native speech, exactly, pause, repeat, match rhythm and intonation. ये basically accent learning के लिए होता है. If you want to learn accents, if you want to have that whole delivery of system कि यहाँ पे मुझे accent सीखना है, मुझे इस चीज का सीखना है और ऐसे सीखना है, तो you copy that same language, ठीक है। आप उसके pauses देखते हो कहाँ कहाँ उसने किए हैं, आप देखते हो कि rhythm किस तरह का है, आप उस तरह बोलने की कोशिश करते हो. You're not going to attain native like frequency या कह सकते हैं accent कभी भी. अगर आप मुझे कहें कि जी मेरी native like language है, तो नहीं, मेरी अपनी लैंग्वेज में एक्सेंट उस तरह का है, दैट सीम्स नेचुरल. अभी इसी जगह पे मैं अगर बना बना के बोलना शुरू कर दूं तो वो एक अलग चीज है, बिकॉज आई डिड नॉट लर्न दैट. स्टार्ट विद अ 10 सेकंड क्लिप एंड ग्रेजुअली इंक्रीज. वही है कि टाइम आप छोटा रखिए पहले, उसके बाद फिर उसको इंप्रूव करते जाए. Expand practical vocabulary. Learn topic-based vocabulary. Work, travel life, daily life. Collect chunks, collections, phrasals, verbs, and common expressions. Use new words in 3 spoken sentences within 24 hours. अब 3 words मैं आपको बताती हूँ. इस्तिखारा. Second is इस्तकबाल और इजाजत. अब आपने 3 अल्फाज अपने दिमाग में रखने. That is vocabulary. इस्तकबाल, इस्तिखारा एंड इजाजत, ठीक है. अब जब तक इनका यूज नहीं हो रहा, तब तक आप ये दिमाग में ये वर्ड्स हैं. उसी की जगह अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स दे दूं ना, आज कल परसों, आप इसी टाइम मुझे जुमला बना के लिख के कहेंगे मैम ये ले, बना दिया हमने जुमला. एवरीडे वोकैबुलरी का मतलब होता है जो आपकी डेली लाइफ में वोकैबुलरी यूज हो रही है, जिसको आप इजीली कह सकते हैं ना, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो उसे. I went out of the house, I took an in drive, I went to my office, I did my work, I came back, I had my lunch, I met some friends. All of these things come in your vocabulary. कि आप उसको यूज करिए, डेली लाइफ में आ रही. 1-2 अल्फाज रोज के उठाए, ठीक है. क्या कहते हैं हीरे को इंग्लिश में क्यूकम्बर कहते हैं, ठीक है. आज हमने क्यूकम्बर ले लिया. आई हैड क्यूकम्बर इन माई लंच, आई हैड क्यूकम्बर विद माई सैलेड, ठीक है. आप एक और डेली वर्ड्स को यूज कर लें कोई डेली लाइफ में. ओके, आई लर्न हाउ टू यूज वर्डप्रेस. अब कॉमन वर्ड तो नहीं है, एक नॉर्मल आपका डेली लाइफ में यूज हो रहा है, तो आपने उसका फ्रेज बना लिया, आपने उसको वोकैबुलरी में ऐड कर लिया, एंड दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन डेली टर्म्स. छोटे छोटे वर्ड्स लेके आपकी वोकैबुलरी पहले डेवलप होगी, उसके बाद आप उसको प्रॉपर सेंटेंसेस में यूज करना शुरू हो जाएंगे, और ये आपकी डेली लाइफ कन्वर्सेशन बन जाएगी. इसके बाद आप हैवी वोकैबुलरी यूज करें, अपने जबान को किसी भी तरह ट्विस्ट कर लें, टर्न कर लें, एक्सेंट बिल्ड कर लें, दैट इज अप टू यू. और आप वो कर सकते हैं क्योंकि आपको बेसिक्स आ गए. Pronunciation and annotation. Focus on problem sounding. Identify 3 to 4 tricky ones. Practice minimal pairs, stress patterns, and sentence annotations. Use mnemonics, symbol for guidance, and pronunciation app for feedback. ठीक है, आपने पहले कर लिया फोकस साउंड्स पे, ठीक है. अब एक वर्ड है एप्पल. अब मैं ये नहीं कहूंगी कि एप्पल की अलग अलग प्रोनाउंसिएशंस होती हैं. एप्पल इज एप्पल एवरीवेयर. वो ट्रिकी वर्ड्स होते हैं जिनकी अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है. अब कोई आपके सामने उपल कहे, उपल, मुझे उपल चाहिए, ऑब्वियसली बात आपको होगा कि यार ये यू आर नॉट यूजिंग द राइट वर्ड. उसी तरह कुछ लोग कहते हैं विजन, हमारा बहुत बड़ा विजन है, इट्स विजन, उसकी कोई सेकंड प्रोनाउंसिएशन नहीं है, विजुअल्स, ठीक है.
तो आप लोगों के पास कुछ प्रॉब्लम साउंडिंग वर्ड्स भी आएंगे जिनकी प्रोनाउंसिएशन आपको भी पता होनी चाहिए, दूसरों को भी आप बता सकते हैं कि हमने किस तरह ये वर्ड्स यूज करने हैं एंड किस जगह पे यूज करने हैं। ठीक है, समटाइम्स पीपल यूज द रॉन्ग वर्ड्स एट द रॉन्ग प्लेस इन द रॉन्ग सेंटेंस एंड दे डोंट इवन नो कि उन्होंने कोई गलत चीज बोली है। ठीक है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम दैट मोमेंट ऑनवर्ड्स आपकी अलग प्रोनाउंसिएशन, अलग एनोटेशंस होनी चाहिए। Fluency strategies reduce pauses and filters, use linking words and chunk to speak smoothly. Practice phrases to avoid I don't know pauses. ठीक है, अक्सर होता है लैंग्वेज बोलते हुए जब से मैं आपसे बात कर रही हूँ, आई थिंक सो आधा घंटा हो गया शायद, यू माइट हैव नोटिस्ड कि मैं पॉजेस बहुत कम ले रही हूँ। व्हाई? बिकॉज आई एम फ्लुएंट इन दिस लैंग्वेज। जब आप उर्दू जबान में बात करेंगे ना, आप कभी ये नहीं कहेंगे अच्छा एक मिनट, let me think about it. Why in English? ये तो सिर्फ एक स्पोकन है, लिटरली इट्स जस्ट अ स्पोकन। इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा जो हम कहें कि बहुत बड़ा है, लेकिन हमने इतना उसको स्ट्रेस ले लिया अपने दिमाग पे कि हमें लगता है कि इंग्लिश कुछ ऐसी चीज है कि जो हम कभी कॉन्कर कर ही नहीं सकते, कुछ भी हो जाए। तो why not change that perspective and why not learn together and build a better life for each other? ठीक है, तो अपने पॉजेस को रिड्यूस करें, आई डोंट नो स्पीचेस को कम करें एंड फ्लुएंसी जो आपकी लैंग्वेज में लेके आनी है ना, मैंने वो डेली प्रैक्टिस से आएगी। एक चीज को जब आप रिपीटेटिव कर सकते हो ना, आप उसका रट्टा बना सकते हो, रट्टा लगा सकते हो, लेकिन आप उसको अपनी डेली लैंग्वेज में इसलिए कर सकते हो। ठीक है, तो फ्लुएंसी इन अ लैंग्वेज कम्स विद कांस्टेंट प्रैक्टिस। आपने इसको प्रैक्टिस किया, आप अपने आप को एक्सप्रेस करना सीख सके। जो एक फ्रेज मैं हमेशा यूज करती हूँ कि जब तक इंसान को खुद से एक्सप्रेस करना नहीं आता, अपने आप को प्रॉपर अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर सकते आप स्पोकन में, तब तक आपकी स्पोकन किसी काम की नहीं। ठीक है, conversation skills and repair. Start with small talk templates and follow up questions. ठीक है, आपने अपनी स्ट्रेटजीज बनानी है, छोटी छोटी बात। ठीक है, पहले होगा हर बंदे को शर्म आती है, वी ऑल गेट शाई 1 or 2 times a day, और उसमें आप ये करते हैं कि ठीक है हमने आज नहीं बोलना, कल से शुरू करेंगे, परसों ये नहीं करना, आपने आज से अभी से शुरू करना है। ठीक है, स्मॉल टॉक विद योरसेल्फ, विद योर सिबलिंग्स, विद योर चिल्ड्रन, विद योर फेलोज। ठीक है, इतनी छोटी बात से कि यू कैन जस्ट गेट अप एंड से कि आई एम गोइंग टू ग्रैब अ ग्लास ऑफ वाटर या आई एम गोइंग टू गेट माई सेल्फ सम वाटर। ठीक है, इतनी छोटी बात से भी आप शुरू करें। मैं पानी पीने जा रही, तुमने जाना है, उसकी जगह आप कह दो कि जी आई एम गोइंग टू ग्रैब अ ग्लास ऑफ वाटर, वुड यू कम विद मी, या आई एम गोइंग टू यूज द टॉयलेट फॉर अ व्हाइल, मैं भी आती हूँ। इतनी छोटी छोटी कन्वर्सेशन से शुरू कर दें, बिलीव मी आपकी डेली लाइफ का पार्ट बन जाएगा स्पोकन इंग्लिश, एंड यू वुड एक्चुअली नॉट बिलीव कि मैंने कहाँ से शुरू किया था, मैं कहाँ पहुंच गई। यूज टेक्नोलॉजी effectively. Recordings and speech to text for self-review, pronunciation apps, language exchange platforms, and AI tutors. Curate a list of 4 to 6 reliable resources and how to use them. ठीक है, मैंने जिस तरह आपको बताया टेक्नोलॉजी इफेक्टिव, आप AI ट्यूटर्स ना लेके आए, आप कुछ ना करें, आप एक क्लास ले रहे हैं, आप सिंपली इस क्लास के बाद जाके एक व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग कर दें कि आपने क्लास में आज किया क्या। ठीक है, सिंपल, आई थिंक सो, हार्डली पहले आप 15 सेकंड की कर लें, 15 सेकंड्स, मिनट्स नहीं कहा मैंने, सेकंड्स, परेशान नहीं होना। 15 सेकंड्स की आप रिकॉर्डिंग कर लें, फिर 20 सेकंड्स पे आए, फिर 1 मिनट पे आए कि हमने आज क्लास में क्या किया, एंड टोटली ऑन इंग्लिश। बिलीव, सिर्फ इंग्लिश में बात करनी है कि हमने आज क्या पढ़ा है, क्या सीखा है, क्या शेयर किया था, क्या नहीं शेयर किया था, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक। ठीक है, पहले आहिस्ता आहिस्ता आपकी अपनी ही लैंग्वेज में बहुत सारे गैप्स एंड पॉजेज आएंगे, वो गैप्स एंड पॉजेज रिमूव होना शुरू हो जाएंगे, बिकॉज आपको पता होगा, आप खुद को सुना रहे हो एंड यू लिसनिंग टू दिस, तो आपको पता होगा कि जी आप क्या कर रहे हो। ठीक है, गैप्स रिमूव करें, अपने पॉजेज रिमूव करेंगे, और ये मैं नहीं करूंगी, आप खुद कर रहे होंगे, और आप सबकॉन्शियसली कर रहे होंगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमने ये कर दिया, एंड you'll be surprised by so many things. Get constructive feedback. यहां पे आके ना बात बिगड़ जाती है। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स रहे हैं ना, जब क्लास के अंदर एक बंदा कोई ऐसी बात करता था ना
कि जिस पे दूसरे, या उसका एक्सेंट ऐसा होता था कि या तो बिल्कुल पंजाबी साइड का या बिल्कुल पख्तून साइड का है, और बाकी हंस पड़ते थे। जो जो हंसता था ना, उससे मैं पूरे 2 मिनट बात करवाती थी इंग्लिश में, और उनसे खुद नहीं हो पा रही होती थी। तो आप हंस दूसरे बंदे पे तब सकते हैं जब आप एक चीज में खुद बहुत ज्यादा फ्लुएंट हो। या तो आप डोनाल्ड ट्रंप के दोस्त हो, ठीक है, और या आपकी बहुत हाई लेवल किस्म की स्पोकन हो कि आप अगले बंदे पे हंस रहे हैं, ठीक है। तो either take the constructive feedback positively or you have no rights to make fun of others, because feedback वो भी ले रहे हैं, आप भी ले रहे हैं। ये एक बैकलैश होता है क्योंकि अगले बंदे को आप बैक ऑफ कर रहे हो। तो हर बंदे को कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, अच्छा आपने यहाँ पे ये गलत बोली ये चीज, मुझे लग रहा है यहाँ पे ये चीज बोलनी चाहिए थी। आई डू एनकरेज माई स्टूडेंट्स कि ठीक है, रोज मैं ही क्यों गलतियां निकालूं, आप भी गलतियां निकालें, और आप भी रोज देखें, एंड आपका अपना स्पोकन ठीक होगा इस बात से कि ठीक है मैं गलतियां निकाल रहा हूँ, मैं इनकी देख रहा हूँ, तो दैट मीन्स आई एम लर्निंग समथिंग। अगर आपने लकीर के फकीर बन के बस बैठे रहना है और बस सुनना है कि अच्छा ठीक है आज ये हमने कर लिया, ये हमने रटा मार लिया, ये हमने बोल लिया, बस ठीक है यार बात खत्म, तो नो, दिस इज गोइंग टू बी अ क्लास where you have to get out of your comfort zone, और आपको प्रॉपर दूसरे बंदे की गलतियां भी निकालनी पड़ेगी, आपको उनका रिटर्न भी चेक करना पड़ेगा, आपको उनका स्पोकन भी चेक करना पड़ेगा, आपको में ऐसा भी टाइम होगा जहां पे आप खुद बोलेंगे और अगला बंदा उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देगा आपको। सो इट्स गोइंग टू बी अ फुली पैक्ड क्लास विद एवरीथिंग, बिकॉज आफ्टर दीज 2 months आई डू नॉट वांट कि कोई आके मुझे ये कहे कि जी आई वेस्टेड माई टाइम और अब मुझे आता तो कुछ भी नहीं। आई वांट कि आप ये हाई इंस्टीट्यूट स्कैम से बाहर निकलें, एंड आपके अंदर खुद इतना शाऊर हो और आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस हो कि आप जज कर सके कि यार हमें कहाँ पे जाके सीखना है, कहाँ पे नहीं सीखना। रोल प्लेज एंड रियल लाइफ प्रैक्टिस। अच्छा, दिस इज समथिंग जो कि कह सकते हैं मेरे कोर्स के एंड में आता है, दैट आई गिव यू रोल प्लेज, रियल लाइफ सिचुएशंस में आपको देती हूँ, एंड आई टेल यू टू एक्ट अकॉर्डिंग टू इट। I'll give you a burner phone, कोई दूसरा होगा, ठीक है, आपने एक हॉस्पिटल में कॉल करनी है एंड यू नीड टू मेक एन अपॉइंटमेंट, या आपको एक हो सकता है पूरा इतना सक्सेसफुल हमारा बैच चल जाए कि हम एक शेक्सपियर का प्ले कर दें, एनीथिंग कैन हैपन, एंड डिपेंड्स ऑन हाउ सीरियस यू आर। I've had students जिन्होंने प्रॉपर प्ले करके दिखाए हैं बाद में, जिनकी प्रेजेंटेशन स्किल्स इतनी अच्छी और इतनी स्ट्रांग हो गई थी कि दे वर अबव एंड बियॉन्ड देमसेल्व्स। वो अपनी स्लाइड्स शेयर करते थे, उनको स्लाइड्स देखने की जरूरत नहीं पड़ी, कुछ नहीं, एंड देयर जस्ट स्पीकिंग विदाउट पॉजेस एंड एवरीथिंग, बिकॉज उनको पता है कि हम इतना क्रिटिसिज्म इतना हम लोग कर चुके हैं इन 2 महीनों के अंदर, दैट these people who are unknown to me, who are just there to judge me, do not matter, and they're confident with themselves. Overcome anxiety and build confidence. Same चीज जो मैं तब से बता रही हूँ कि anxiety is a part of life and being underconfident is something जो बहुत realistic चीज है, ठीक है, and it is something जो कह सकते हैं ना कि गलत नहीं है, आप confident नहीं है, अच्छा ये तो बहुत गलत बात होगी, नहीं। हमारी सोसाइटी में बहुत सारी सी चीजें हैं, आपका मजाक इस तरह से उड़ाया जाता है कि आप कॉन्फिडेंस नहीं आता आप में, बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। तो टू ओवरकम ऑल ऑफ दैट एंजाइटी एंड टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस, आपको प्रॉपरली इसके अंदर अपने आप को पुट इन करना पड़ता है, ठीक है, आपको अपने एरर्स देखने पड़ते हैं, आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी, आपको एक फ्रेंडली ऑडियंस, आपको मैं फ्रेंडली ऑडियंस आपको डिलीवर करूंगी, ठीक है, somebody who will be there to listen to you, ताकि आपकी एंजाइटी खत्म हो, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड अप हो, एंड अपनी रियल लाइफ सिचुएशंस के अंदर जाके यू विल कॉन्फिडेंट। May your programs and stay consistent. अब इसमें कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी आती है। कंसिस्टेंसी इज अ वेरी गुड पॉइंट कि एक बंदा जो है ना 2 हफ्ते क्लास ले, उसके बाद कहे जी मैं 30 मार खान बन गया हूँ, आई डोंट नीड द रेस्ट ऑफ द क्लासेस, मैं जा रहा हूँ। यू नीड टू स्टे कंसिस्टेंट, बिकॉज स्टेप बाय स्टेप हर चीज हो रही होती है, स्टेप बाय स्टेप आप सीख रहे होते हो। इफ यू गोइंग टू बी कंसिस्टेंट, अगर आपका गोल ये है कि आपने सीखना है या आपने एक बेहतर जिंदगी की तरफ जाना है, या यू वांट कि आपके बच्चे, आपके दोस्त, आपका सारा सर्कल जो है आपसे इन्फ्लुएंस हो, then you need to stay consistent. And if you're not serious about this, then you're wasting your time and mine as well. Practical 8 weeks plan and final tips. ठीक है, यहाँ पे हमारा ये प्रॉपरली खत्म हो जाता है सेशन। I thank you all for joining this. Now I'm going to take questions one by one. You can raise your hands and I'm going to take your questions.
Anybody wants to ask something? जी फिजिकल क्लासेस अवेलेबल हैं इस्लामाबाद कैंपस के अंदर. जी मोहित. Yeah, hi ma'am, how are you? I'm good. Yeah, just want to ask one thing. You जी said जी. there were, 100 of student you have in your class. So how will you manage that? We have different batches. मैं कभी अपने स्टूडेंट्स एक साथ नहीं रखती क्लास के अंदर. उसके लिए आपको 5 बैच बनाने पड़े. उसके आगे मैंने एक एग्जांपल दी थी कि अगर आपके पास 100 स्टूडेंट्स हों उसकी, ठीक है, आपके 10 अलग अलग किस्म के बैचेस बन जाएंगे. ठीक है, जो लोग कॉर्पोरेट में नहीं काम करते उनके अलग बैच होंगे, जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं उनके अलग बैचेस होंगे. ऑब्वियसली बात है, आई नो दैट 9 to 5 इज वेरी बेसिक जॉब. तो आई वुड सजेस्ट समथिंग दैट इज आफ्टर 6 o'clock ताकि आप लोग ज्वाइन कर सकें. एंड उसमें भी लेवल्स होते हैं. ठीक है, उसमें लेवल होगा. कुछ लोग होंगे जो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे होंगे, जिनको नो हाउ नहीं है इस चीज की, बिल्कुल स्टार्ट से करें. जिनको सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाना तक नहीं आ रहा, वो अलग बैच होगा उनका. मिड क्लास के लोग अलग होंगे जो ठीक है उनको इम्प्रूवमेंट चाहिए लेकिन उनको उस हद तक नहीं चाहिए. एंड कुछ बिल्कुल टॉप क्लास के लोग होंगे जिनको सिर्फ अपनी स्किल्स पॉलिश करने की जरूरत है, जिनमें कॉन्फिडेंस की थोड़ी बहुत कमी है, स्पोकन उनका बहुत अच्छा. तो ये भी आपको देखना पड़ता है. अगर मैं आप तीनों को एक बैच में डालूं ना, तो आप तीनों में से कोई एक भी फायदा करके नहीं जाएगा. तो उनके अलग अलग बैचेस होते हैं. 100 स्टूडेंट्स एक क्लास में कभी भी नहीं होते. Yeah, that's great. And do you also have classes in morning before 6 o'clock? Yes, we do have classes in the morning as well. हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाती है मॉर्निंग में भी, जिस टाइम में अवेलेबिलिटी हो अगले बंदे. And you are the teacher for that? Yes, I am the teacher for that. Okay, that's okay. Thank you. You're welcome. Any other question? The chat we had opened for fluent spoken, how much time is required? Okay, for fluent spoken, 2 months that I've told you, 2 months is required. Okay, and the other question is accent matter? If yes, then which? Accents do matter, but accents matter at a point जब आपका spoken बिल्कुल ठीक हो गया. ठीक है, अब मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ और मैं accent बोल रही हूँ. I would say that accent matter, but they don't matter that much. Accent तो मैंने मार लिया जिस तरह करके भी. If I'm not fluent in my spoken, तो accent का कोई फायदा नहीं होता. It actually looks fake and it looks really ridiculous. Okay, our Islamabad campus location is I-10/3. And the plot number is 63. I hope that you got it. Any other question? Any other person who wants to ask something? Could be course related, anything else? Excuse me, ma'am. Yes, Nuri. How do we know about your English level? Like if you're intermediate or basic? That is up to me how I judge it, because if you're not able to pronounce a single sentence, and if you're not able to express something that is relevant to your situation, you're at a basic level. But if you're somehow expressing yourself, your sorrows, your emotions, you're at a mediocre level. And if you're fully exceptional of the fact that, okay, I am anxious about this thing, but I'm going to get confident about this in the future, then you're at a, you can say, much higher level, but not a pro level. Yes, ma'am. Thank you. Okay, you're welcome. Tayyib, I think I got your question, yeah. I speak in English, but I notice my accent is much wrong. How can I manage? For Karachi people, we do have online sessions, like the one I'm giving right now. Is tarah ka online session hoga. And don't worry, the most obvious question that I get asked ki ji hame camera on karna padega class ke liye? Nahi. My concern is just with your spoken, with you, कि आप बोल किस तरह रहे हैं. मुझे आपके चेहरे की, आपके हालात देखने की मुझे कोई जरूरत नहीं. You can keep your camera off. आप उस तरह सिक्योर फील कर रहे हैं, आप उस तरह बात करें, ठीक है. मेरा कंसर्न आपके स्पोकन से है और मैंने वो ठीक करा. Okay, if you speak in English but you notice that your accent is wrong, then you can manage this. Yes, that can be managed. It's completely right.
Accent can be adopted. आपने किसका accent adopt करना है वो मुझे बता सकते हैं, and कब तक करना है वो बता दें. I'll help you in that. I think I'm answering. Assalamu alaikum. Assalamualaikum, Hina. Yes, I'm Hina. Mr. Sheikh, I'm going to answer you just a minute. I'm just going to answer Hina and then I'm going to answer you. Ji, Hina? I wanted to ask, I have taken spoken English class previously from a very renowned institute, and they have done the same thing that you have told before, that all the grammatical and tenses and all that. And after I have attended weekend classes at that time, and actually, the problem with me is that I feel a little bit shy. I do corporate sector job, and I have to deliver some presentations. For that, I feel very shy in speaking and in front of many people. And Okay. usually, you have to speak in English in front of when you are presenting your slides and all that. So at that time, I took that session to improve my English. But it was just like you have said before, that all they teach you about the grammar and tenses and all that, but they don't work on your spoken English. So I'm more concerned that if this class will be helpful in improving not only my accent but also my confidence level. Okay, let me tell you one story of mine कि मैं इन्हीं renowned institutes के अंदर जब गई थी ना, and they told me कि आपने English पढ़ानी है, and मैंने अपना syllabus दिया था. इसमें tenses तो है ही नहीं, इसके अंदर grammar नहीं है, बच्चे का accent किस तरह होगा, बच्चा ये किस तरह करेगा. मैंने बहुत सारी बातें सुनी, ठीक है. And when I told them कि ये चीज ठीक नहीं है, and you're basically scamming other people क्योंकि इस तरह English नहीं सीखी जाती, I was told to leave the institute because वो पैसा उस तरह बना है. मैं आपको एग्जाम्पल बहुत अच्छी जबान की एग्जाम्पल दे चुकी हूँ कि आपकी उर्दू जबान है, आप उर्दू जबान के अंदर मैं आपको जितना मर्जी मुश्किल अल्फाज दे दूं, आप उसको जुमले में इस्तेमाल करके मुझे रिटर्न लिख के दे देगी, क्योंकि आपको वो बोलनी आती है. जब आपको इंग्लिश बोलनी ही नहीं आती, मैं आपको टेंसेस पढ़ा दूं, मैं आपको ग्रामर सिखा दूं, सारा कुछ मैं वोकेबलरी आपके अंदर डाल दूं, आप क्या करेंगे उसका? आप अचार डालेंगे उसका? मतलब क्या? मुझे सेंस नहीं बनती इस चीज की कि आपको बेसिक्स नहीं आते, आपको बोलना नहीं आ रहा, और इंस्टीट्यूट्स आपको ग्रामर सिखाई जा रहे हैं, आपको वोकेबलरी डाली जा रहे हैं आपके अंदर. दैट इज कंप्लीटली अ रॉन्ग पर्सपेक्टिव टू अडॉप्ट दिस थिंग. But do you think that online session will be helpful in increasing my confidence level in that? Because I live in Lahore, and your institute, to attend physical class, I can't manage to attend the physical class. ओके, ऑनलाइन क्लास में भी मैं आपके सामने बैठी हूँ ना, इसी तरह फिजिकल में भी मैं आपके सामने हूँ, एंड ऑनलाइन क्लास में भी आपके साथ दूसरे स्टूडेंट्स होंगे जो सेम उसी तरह जज करते हैं जिस तरह फिजिकल क्लास में आपके सामने होंगे. इट्स नॉट अबाउट द डिस्टेंस और द प्लेस कि आप मुझे लाहौर से सुन रही हैं, आप मुझे कराची से मेरे साथ बात कर रही हैं. अगर आपकी स्पोकन में कोई गलती है तो मैं आपको इस्लामाबाद में भी वैसे ही बताऊंगी जैसे मैं आपको लाहौर या कराची के अंदर बताऊंगी, ठीक है. एंड टू आंसर योर क्वेश्चन कि जी आपने कहा कि जी हम लोग प्रॉपरली, एक कहता है कंस्ट्रक्टिव फीडबैक होता है, प्रॉपर क्लास होती है सारी, तो वो हमारी जूम पे भी प्रॉपर इस तरह की क्लास ही हो, जहां इफ आई एम टॉकिंग टू यू तो उसी टाइम पे मैं, हो सकता है सदफ, आई एम रियली सॉरी, आई एम गोइंग टू टेक योर नेम, मैं सदफ को कह सकती हूँ मुझे भी पता है हिना ने क्या कहा था, इफ यू आर नॉट लिसनिंग प्रॉपरली, ठीक है. बिकॉज मेरी एक चीज मैंने आपको पहले ही बताई थी, जितना अच्छा आप सुनते हैं उतना अच्छा आप बोलते हैं, ठीक है. तो सुनने की आदत बहुत ज्यादा अडॉप्ट करनी पड़ती है. एंड क्लासेस डू नॉट मैटर एज लॉन्ग एज आपकी स्ट्रेटजी अच्छी है, आप ठीक तरीके से कर रहे हैं, आप फोकस्ड है अपने गोल के अंदर. द लोकेशन डज नॉट मैटर्स, इट मैटर्स कि आपको पढ़ा कौन रहा है एंड आप पढ़ क्या रहे हैं, आपकी बेसिक नॉलेज उस चीज के बारे में, दैट इज व्हाट मैटर्स. ओके, मुस्लिम शेख, कैन आई हैव योर क्वेश्चन? Yes, ma'am. My name is Muslim Sheikh, and I'm from Islamabad. Okay. My question is almost same. That you have mentioned that you have 3 levels: basic, medium, and the advanced level, right? Okay. In the past, can you hear me? Yes, Am I yes. audible? Yes, So you're audible. my past experience has been very worse
because in every orientation class, the way we have been motivated that we will be taught in the way which we require, which we want. But when we make a payment in the advance, the things don't happen in that way, the way we require, or in the way the orientation is being delivered to us. So my past experience, keeping in view my past experience, it has been not good, because before taking admission, before being a member of this session or that session, I used to talk them that I need practice on the fluency, on the accent. But what happened? Almost 2 to 3 days, they used to teach vocabulary, they used to teach grammar, they used to teach such kind of things which were not required by me. So my point is that in your class, what is that special for which I have to get admission in your class? Especially my requirement is to better my fluency and to better my accent. So on that content, on that subject, what are the contents, what are the exercises you have? Kindly share with us. Okay, I think a detailed course outline is being shared with you as soon as you text our official number. And by the way, I was getting messages for all official queries regarding fees, regarding time structure and everything. जो टाइम आपको सूट करता है, जो भी चीज है, आपने वो ऑफिशियल नंबर पे आपको जिससे मैसेज आया उस पे बता देना है ताकि आपका स्केड्यूल उस तरह से सेट किया जा सके. And Muslim, let me tell you something. Yes, there are a lot of scammers in the world. There are a lot of people जो कह सकते हैं कि गलत चीज बेच रहे होते हैं. It's a game of confidence. ठीक है? आपने इधर भी कॉन्फिडेंस लेके अपने ऊपर यू कैन से ट्रस्ट करके आपने एक चीज या एक इंस्टीट्यूट को अपने आप देना होता है. ठीक है? टू सी इफ दे इम्प्रूव योरसेल्फ एंड इफ दे आर नॉट. एक चीज जो आपने पहले की है, जिसको कह सकते हैं हमने डिस्कस किया कि जी मैं एक इंस्टीट्यूट का पार्ट था, वहां पे मुझे पहले कुछ और बताया गया था, बाद में कुछ और बताया गया था. मेरे इस पूरे कोर्स के अंदर सबसे लास्ट आई थिंक सो वीक के अंदर आपको नजर आ रहा होगा, अगर आपने वो खोला है पोर्टफोलियो प्रॉपर, कि मैंने ग्रामर और वोकैबुलरी रखी. आइस ब्रेकिंग डेली लाइफ सेशंस, your introduction, your company profiles, your presentation, your role skills, the way you do things in your daily life. मेरा पूरा कोर्स स्ट्रक्चर इस चीज पे डिपेंड करता है कि मैंने आपकी बेसिक्स ठीक करी. ठीक है? और जहां तक बात आ गई, तो आपने दोस्त भी तो बनाए हुए हैं ना. आपको क्या पता आपका कौन सा दोस्त आपको किस वक्त धोखा दे जाए. फिर क्या करेंगे? पहले तो उसने ये तो नहीं आपको गारंटी दी थी कि जी हम ये करेंगे, हम फला करेंगे. तो the whole thing is about trusting the other person and letting them make a change in you. ठीक है? If I've told you that I need time and I need 2 months of time to create an improvement in your spoken, and मैं ये ways आपको यूज करके बता रही हूँ, ठीक है, कि मुझे आपकी उसके अंदर वोकैबुलरी नहीं ठीक करनी, मुझे आपके टेंसेस नहीं ठीक करने, मुझे आपका बेसिक ठीक करना है ताकि आप बाकी चीजें खुद इंप्रूव कर लें. बेसिक चीजें जो नाउन, वर्ब और प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, जो हाल, माजी, मुस्तकबिल हम सिखा रहे होते हैं, वो तो आप खुद सीख लेंगे, उसमें तो आपको टाइम ही नहीं लगेगा. And still, if you have any doubts about that, then you can, इसीलिए हम लोगों ने installment plans डाले हुए हैं and your whole fee structure. If you're not comfortable the first month, you can discontinue. ठीक है? I hope your question is answered. Or if you want, if you want to ask anything else, आप मुझे वो भी बता सकते हैं. No, your answer is almost satisfactory. But what I want, if you can share the contents on the daily basis, the way what you will teach to us, so it will be helpful for me, in fact, to decide either I should join or not. Oh, you want me to share that right now या फिर जब start हो? Okay, you know what? आप official number पे. Before starting, before you start your classes, then it will be better that you should share with me the contents on the daily basis that you will teach to us on the Monday. What will you teach us on Monday, on Tuesday or Wednesday, like this? Okay, the whole profile. You want that? Yeah. The table of the contents. You checked on the official number. They are sharing with you the whole thing. Right. ठीक है? The whole structure of the time. The first week we're going to have introduction and confidence building. Okay.
Then we're going to use grammar in that confidence building, in that daily life routine. क्योंकि एक हफ्ता I think so 2 घंटे की class daily is enough time for you to have confidence, is enough time for you to move on from that. Third week is work and study. Alongside that, you're going to be using daily life vocabulary, not advanced vocabulary, daily life vocabulary. Hashif, Ara? Then it's storytelling skills, formal and professional English, then public speaking skills, and then real life stimulation activities. Okay? Real life stimulation activities में क्या आते हैं? आपने टिकट बुक करवानी है, आपने होटल बुक करवाना है, आपने कहीं जाना है, आप एक कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हैं, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स होनी चाहिए, उस तरह की चीजें. Those are real life stimulations. Am I audible, Muslim? Yes. I got your point. Okay, so this is the course outline that I'm going to give. आप official number पे message करें या आपको course outline proper provide कर दिया जाएगा. Yes, this is my official number, and I share on the chat. No. You have to text on the official number. I have to take your official number. Yes, you have to text me on my official number. Okay. कुछ इस time चाहिए बात कर सकें on English podcast. Sure, ऐसा कोई group बना देते हैं असद. I mean, that is good. Hassan says teacher for confidence building, then we should go on camera class. Okay, if you want to join online class, मैं पर्दे का एहतराम करते हुए बात कर रही थी कि जो लेडीज प्रॉपर पर्दा करती हैं और कैमरे पे नहीं आना चाहती, दे कैन टर्न ऑफ देयर कैमरा. आपने जितना अच्छा अपना कॉन्फिडेंस करना है, मैंने कैमरा ऑन करके आपसे बात कर रही हूँ, तो यू आर अ होल ऑडियंस ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल. ठीक है, तो अगर कॉन्फिडेंस आपने बिल्ड करना है, यू नीड टू बी बेटर फॉर दैट, तो आप प्रॉपरली उस पर कर सकते हैं. Let me put in the official number. I think I'll have that. मैं वो chat में आपको properly put कर join करके दे रही हूँ. अलीज़े आपका कैमरा ऑन है. Yes, this is the official number. मैंने chat पे कर दिया. I think सब लोग सब इसको copy कर लें. For any queries, fees, आपने अपना time set करना है जी. मुझे 6 o'clock से पहले चाहिए class, मुझे उसके बाद चाहिए class. Everything you need to tell me that. Okay? Any other question? Excuse me, ma'am. Yes. Hello. Ma'am, it's kind of irrelevant question, but how can we improve our creative writing? Like, are there any courses in your institutions or something? I firstly talked about this fact here: spoken, written, listening, everything will be improved in this. Oh, okay, ma'am. Okay. Thank you Not so just the much. spoken aspect. उस 2 घंटे की क्लास में I would improve your spoken, उसको आप written भी लेंगे, उसी चीज को आप perspective को spoken में दोबारा लेंगे, उस चीज को सुनेंगे. मैं कह रही ना कि after 2 months you will not After 2 months, try to improve. after 2 months. Yes, ma'am. Okay, thank you so much. Okay, anyone else? Okay, Asad, do you want to ask something? Yes. Walaikum assalam. मैम मैंने पहले सवाल किया है कि ऐसा पॉसिबल है कि हम एक ऐसा ग्रुप बन जाए जिसमें हम प्रैक्टिस कर सकें आपस में, क्योंकि कुछ लोगों के पास ऐसा नहीं होता, फैमिली का माहौल या दोस्त या कुछ ऐसे, तो प्रैक्टिस नहीं होगी तो फिर तो पॉसिबल नहीं है ये चीजें आपके अकॉर्डिंगली के इट्स नॉट पॉसिबल इफ यू नॉट प्रैक्टिस डेली. तो एक तो ये पूछना था कि क्या ऐसा भी हो सकता है कुछ, और बाकी ये जो है क्लास की टाइमिंग, तो ये मतलब क्योंकि मैं सेम टाइम पे अवेल नहीं होता, तो उसके लिए कोई ऐसा है कि मतलब 2, 3 या 4 दफा आपकी क्लास हो तो मैं किसी में भी पार्ट कर सकूं? उसमें फिर आपका एक थोड़ा सा नुकसान हो सकता है इस तरह से कि जी आप एक बेसिक लेवल पे हैं और फिर आप एडवांस क्लासेस में पार्टिसिपेट कर रहे हो. मैं आपको बेसिक लेवल की क्लासेस का टाइम शेयर कर दूंगी, फिर आप हाँ उनमें से किसी ये भी टाइम पे आ जाए. ये ठीक है कि सेम लेवल की जितने भी हो.
ठीक है, उनके अंदर मैं आपको प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस करवा दूंगी। एंड यस, दैट इज अ वेरी गुड आइडिया कि आप लोग आपस में ग्रुप भी आपकी बना सकते आवाज मुझे नहीं आई, हैं। मे बी कोई सिग्नल इशू है। एम आई ऑडिबल? अब आ रही है? यस मैडम, आपकी आवाज क्लियर है, उनकी तरफ जी, आप सिग्नल का इशू है। ओके असद, ऐसा हो सकता है कि आप लोग आपस में ग्रुप बनाएं, यू कैन ऐड मी इन दैट ग्रुप और उसके अंदर आप प्रैक्टिस कर लें, एंड आई कैन करेक्ट दैट एज वेल। हाँ, आपस में ग्रुप्स बना के प्रैक्टिस करना, दैट वुड बी मच बेटर देन डूइंग इट अलोन या आउटसाइड कहीं भी। ठीक है, ये अच्छा होगा क्योंकि एक तो हम सब वही पीपल होंगे जिसमें एक दूसरे के सामने जिसको कोई इरिटेट नहीं होगा, एक दूसरे के सामने हमने सारा बात की होगी, तो प्रैक्टिस करेंगे तो फिर सबके लिए इट्स गुड, आई थिंक। जी मैं आपकी बात बिल्कुल सही समझ रही हूँ। ठीक है, यू कैन गो फॉर दैट इफ पीपल आर कंफर्टेबल मेकिंग अ ग्रुप विथ यू, और आप कर रहे हैं आप हम साथ, तो व्हाई नॉट गो फॉर इट। आई मीन आपस में तो आप लोग एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते ना, यू आर कंप्लीटली स्ट्रेंजर्स, तो एक नहीं, हम दूसरे की गलतियां निकालना, एक दूसरे को बेहतर करने से आप अपनी रियल लाइफ सिचुएशन में बहुत बेहतर हो सकते हैं। यस, यू आर राइट। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ऐसा कोई ग्रुप हो ताकि हम आपस में दिन में जब भी कोई जो भी इजी हो वो उसमें बात कर सके, मैसेज पे या जैसे भी ग्रुप कॉल में, फेस्टिवल ठीक है, आओ। जो भी इसमें अगर इजी होगा तो हम उसके लिए वो आपको बताएंगे। तो आपकी तरफ से ग्रुप बन जाए या कोई और स्टूडेंट बना दे तो, या मैं बना दूं, जैसे भी होगा तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। Sure. Any other question? Okay, if there are no other questions, I would like to end this session on one note. Be serious and let's do it. Ma'am, I Let's have a question. Okay. May I know your name? Ma'am, Tariq, this side, please. Okay. Ma'am, how many students will be there in one class and how much time one student will get? 2 hours class, so I do not entertain more than 10 to 12 students in one class. Not more than that. Maximum 10 students in one class, ताकि हर बंदे के पास time और improvement की space। एक बैच के अंदर या क्लास के अंदर if I'm introducing 15, 20, 25 बच्चे, तो टाइम किसी के पास भी नहीं होगा, इम्प्रूवमेंट कहीं भी नहीं। अलग अलग बैचेस, बट एक बैच में 10 से 12 बच्चे से ज्यादा बच्चा नहीं होगा। Okay, thank you, ma'am. You're welcome. If anybody has any other question, you can ask me. We're going to end this session right now. And हमारी proper classes 20th से start होंगी. Slots would get out very easily because obviously बात है time short है. And after 6 भी अगर है तो 6 till 9 या 10 maximum होगा. तो उस slots के अंदर seats book करना है, उनसे पहले seats book करना. तो I would tell all of you to hurry up and enroll yourself, and let's start and let's make a change. Inshallah. Thank you so much for all of you for joining, and Allah Hafiz. Allah Hafiz, ma'am. Allah Hafiz, ma'am. Thank you.